हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सरकम सेंटर के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में इन सेंटर के बारे में बताया था। आज हम सरकम सेंटर के बारे में बात करते हैं। तो सरकम सेंटर क्या होता है। सरकम सेंटर तो सरकम सेंटर मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया। तो एक ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होता हुआ जाए, तीनों वर्टेक्स से होता हुआ जाए, तीनों वर्टेक्स से होता हुआ जाए। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो हम पढ़ रहे हैं सरकम सेंटर के बारे में। तो एक ऐसा वृत्त जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होता हुआ जाए उसे कहते हैं हम सरकम सर्किल। क्या कहते हैं हम उसे? सरकम सर्किल। इस सरकम सर्किल के सेंटर को कहेंगे सरकम सेंटर। क्या कहेंगे हम? सरकम सेंटर। और इस सरकम सेंटर की रेडियस को कहेंगे हम सरकम रेडियस। सरकम रेडियस। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। यदि किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से कोई सर्किल पास करे तो इस सर्किल के सेंटर को कहेंगे हम सरकम सेंटर और इस सर्किल की रेडियस को कहेंगे सरकम रेडियस। कंसेप्ट नंबर एक। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट है, इस सरकम सेंटर जो होगा, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस of all three vertex, all three vertex, all three vertex। सरकम सेंटर जो होता है, सरकम सेंटर जो होता है, ये तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंस, समान दूरी पर होता है, समान दूरी पर होता है। ओ ए बराबर ओ सी बराबर में क्या हो जाएगा? ओ बी। तो मैंने क्या बताया? सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंस ऑफ ऑल थ्री वर्टेक्स। ओ बी बराबर में ओ सी बराबर में ओ ए बराबर में क्या हो जाएगा? आर। ये आर है क्योंकि सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। बट वी आर नाउ डिस्कस द सरकम सेंटर, तो इसकी रेडियस कहलाएगी सरकम रेडियस। ये आर है तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो इसका मतलब ओ बी बराबर ओ सी बराबर में ओ ए बराबर में आर हो जाएगा। कंसेप्ट नंबर है सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंस ऑफ ऑल थ्री वर्टेक्स। मैंने क्या बताया कि यदि किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से कोई सर्किल खींचा जाए तो उस सर्किल को कहा जाएगा सरकम सर्किल और उस सर्किल के सेंटर को कहा जाएगा सरकम सेंटर और उस सरकम सर्किल की रेडियस को कहा जाएगा सरकम रेडियस। सरकम रेडियस कहा जाएगा। तो ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ ए बराबर में आर हो जाएगा। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट। सरकम सेंटर जो होता है, सरकम सेंटर जो होता है, सरकम सेंटर, सरकम सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस। सरकम सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सरकम सेंटर इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ all three side, all three side, all three side। सरकम सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल थ्री साइड। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से। इस ट्रायंगल के वर्टेक्स का नाम दिया मैंने ए,
इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को नाम दिया मैंने बी, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को मैंने नाम दिया सी। तो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है विभाजित भी करे और परपेंडिकुलर भी हो, परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे। तो ये परपेंडिकुलर भी है और इसे बाइसेक्ट भी करता है। तो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां भी ये तीनों इंटरसेक्ट करेंगे तो ये कहलाएगा हमारा सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल थ्री साइड। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि सरकम सेंटर जो होगा वो तीनों साइडों का एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट। कंसेप्ट नंबर क्या है? मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को नाम दिया मैंने ए, इसे नाम दे दिया मैंने बी, इसे नाम दे दिया मैंने सी। तो इस ट्रायंगल का मैंने एक सरकम सेंटर माना ओ, सरकम सेंटर मैंने माना ओ। तो ये मैंने अभी क्या बताया कि ये जो होगा सरकम सेंटर बराबर दूरी पर होगा। क्या होगा? बराबर दूरी पर होगा। सरकम सेंटर जो होगा बराबर दूरी पर होगा। अगर ये ओ बी बराबर आर, बराबर में ओ सी बराबर आर, ओ ए बराबर में क्या आ जाएगा? आर हो जाएगा। तो ये बराबर है, ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। जब ये तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण का बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर ये अल्फा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। तो मुझे ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना होगा? तो हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। अगर ये थीटा है तो ये अल्फा है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा? थीटा प्लस का अल्फा डिग्री हो जाएगा। यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 2 थीटा डिग्री का हो जाएगा। ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 2 अल्फा डिग्री का। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 थीटा प्लस का अल्फा हो जाएगा। तो यहां से ये वाला टोटल एंगल कितने डिग्री का आएगा? ये टोटल एंगल, तो ये टोटल एंगल आएगा 2 इंटू में थीटा प्लस अल्फा। 2 इंटू थीटा प्लस अल्फा इज वाट? ये है थीटा प्लस ए। थीटा प्लस ए क्या है? ये कंप्लीट ए, कंप्लीट ए। तो 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ ए इज वाट? बी ओ सी। तो एंगल बी ओ सी बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। मतलब आपने कक्षा 9th क्लास 9th में पढ़ा होगा, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो परिधि पर अगर एंगल बना है ए तो केंद्र पर बना कोण कितना होगा? 2 गुना होगा। जैसे जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, इसे ना वर्टेक्स को नाम दे दिया ए, इस वर्टेक्स को नाम दे दिया बी, इस वर्टेक्स को नाम दे दिया सी। इस ट्रायंगल का कोई सरकम सेंटर है तो सरकम सेंटर, तो बी कोण बी ओ सी का मान कितना होगा? कोण बी ओ सी का मान कितना होगा? अगर ये 40 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 80 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिधि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर ये 80 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 40 डिग्री का हो जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं स्टूडेंट। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को नाम दे दिया ए, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को नाम दे दिया बी, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को नाम दे दिया मैंने सी। मैंने अभी क्या बताया कि सरकम सेंटर जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ऑल 3 साइड का।
तो ऑल थ्री साइड का मैंने इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर माना O, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा। तो B को A से, O को B से मिलाया, O को C से मिलाया, O को B से मिलाया, O को C से मिलाया, तो हम ज्ञात करेंगे इसकी सरकम रेडियस। सरकम सेंटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सरकम रेडियस आएगी। तो सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे? सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे? ये 90 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने की साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ये भी 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने की साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज कहलाती है। हम देखेंगे ट्रायंगल BOD में, ट्रायंगल BOD में, ट्रायंगल BOD में, ट्रायंगल COD में, ट्रायंगल COD में। तो ट्रायंगल BOD में देखेंगे 90 डिग्री के सामने का OB बराबर है OC के, ये दोनों में कॉमन है, मतलब बराबर है। ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो RHS की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल BOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD के। जब ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस वाला ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाय द CPCT प्रीमिसेस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के नियम से इनके संगत भाग भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसका एंगल क्या है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। अगर ये सरकम सेंटर है, BOC का मान कितना आएगा? परिधि पर बना कोण A है, तो ये कितना होगा? BOC का मान कितना होगा? कोण BOC का मान कितना होगा? 2 गुना होगा परिधि का। अगर ये दोनों बराबर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कितना हो जाएगा? ये एंगल A हो जाएगा, ये एंगल A हो जाएगा। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल का वर्टेक्स को नाम दे दिया A, इस वर्टेक्स को नाम दिया B, इस वर्टेक्स को नाम दिया C। इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर O ड्रॉ करा, इसे इससे मिलाया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट खींचा। ये कोण A है, ये कोण A है, तो ये भी कोण A है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट थे। ये 90 डिग्री का है, ये सरकम रेडियस है इसकी, क्योंकि ये दोनों OB बराबर है OC के, तो मुझे R का मान ज्ञात करना है। तो इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के सामने के साइड ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। वर्टेक्स A के सामने की साइड क्या कहलाएगी? A। वर्टेक्स B के सामने की साइड कहलाएगी B। वर्टेक्स C के सामने की साइड क्या कहलाएगी? C। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी स्टूडेंट? A बटे में कितनी होगी? 2 होगी। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी? A बटे में कितना? 2 होगी। A बटे 2 होगी। अगर हम इस एंगल की बात करें, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सी स्पर्शज्या रिलेशन बताती है? वो है साइन। तो साइन परपेंडिकुलर में और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन बताता है। अगर इस एंगल की बात करें तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना? A बटे 2, कर्ण कितना? R। तो साइन A बराबर कितना आ जाएगा? साइन A बराबर में A बटे में कितना? 2R हो जाएगा। R का मान निकालेंगे तो R बराबर में कितना है? A बटे में कितना? 2 साइन A आ जाएगा। तो ये था सरकम रेडियस का फॉर्मूला, R बराबर में A बटे में 2 साइन A। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि R बराबर होता है A अपॉन में 2 साइन A। इसी प्रकार अगर हम साइड B दी हो, एंगल B दिया हो, अगर साइड B ज्ञात हो, एंगल B ज्ञात हो, तो सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे? B बटे में कितना? 2 साइन B। इसी प्रकार अगर मुझे साइड C दी हो और एंगल C ज्ञात हो, तो सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे? C अपॉन में 2 साइन C। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, दिस इज द गोल्डन कंसेप्ट। या अगर यहां से एक कंसेप्ट आगे निकालें तो A बटे में कितना? साइन A बटे में कितना? साइन A बराबर में
बी बटे में कितना साइन बी, बराबर में कितना सी अपॉन में साइन सी, बराबर में कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये आपने इसे कहते हैं साइन रूल, इसे क्या कहते हैं साइन रूल कहते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। a बटे में साइन a बराबर b बटे में साइन b बराबर c बटे में साइन c बराबर होता है 2r। तो ये था गोल्डन कंसेप्ट। अगर मुझे एक साइड पता हो और उसके सामने का एंगल पता हो तो हम सर्कम रेडियस कैसे निकालेंगे। तो r बराबर में अगर साइड a ज्ञात है तो a बटे साइन a, b ज्ञात है तो b बटे साइन b, c ज्ञात है तो c बटे साइन c। ये हो जाएगा कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं स्टूडेंट। मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, इस तरीके से मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। तो इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को मैंने नाम दिया ए, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को नाम दिया मैंने सी, बी, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को नाम दिया मैंने सी। जब मुझे तीन साइड पता हो तब हम सर्कम रेडियस कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने अभी क्या बताया था, जब मुझे एक साइड दी हो और एक एंगल दिया हो तब हम सर्कम रेडियस कैसे निकालेंगे, r बराबर a बटे 2 साइन ए। लेकिन जब मुझे तीन साइड ज्ञात हो, वर्टेक्स a के सामने की साइड a, वर्टेक्स a के सामने की साइड a, वर्टेक्स b के सामने की साइड b, वर्टेक्स a के सामने की साइड a, वर्टेक्स b के सामने की साइड b और वर्टेक्स c के सामने की साइड c। वर्टेक्स a के सामने की साइड a, वर्टेक्स b के सामने की साइड b, वर्टेक्स c के सामने की साइड c। तो ट्रायंगल का एरिया सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो जब मुझे दो साइड दी हो और उनके बीच का एंगल दिया हो तब हम एरिया कैसे निकालते हैं। तो तब हम एरिया कैसे निकालते हैं, डेल्टा बराबर में, यदि मुझे दो साइड दिए, सपोज मुझे दो साइड दिए हैं, सी दिया है, बी दिया है और उनके बीच का एंगल ए दिया है, तो 1/2 दोनों एंगल को बनाने वाली भुजाओं का प्रोडक्ट सी इंटू बी, उनके बीच का साइन, उनके बीच का क्या लेना है, साइन लेना है। तो एरिया बराबर आ जाएगा 1/2 सी इंटू में साइन ए। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि r बराबर कितना होता है, a बटे में कितना 2 साइन ए होता है, 2 साइन ए होता है। यहां से साइन ए का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, साइन ए का मान a अपॉन में कितना 2r आ जाएगा। इस साइन ए का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में c मल्टीप्लाई में b मल्टीप्लाई में साइन ए का मान रखेंगे तो कितना a अपॉन में कितना 2r, प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा ए बी सी बटे में कितना 4 डेल्टा 4r। तो डेल्टा बराबर कितना आ गया ए बी सी अपॉन में 4r। यहां से r का मान निकालेंगे तो r का मान कितना आएगा, तो r बराबर में आ जाएगा ए बी सी अपॉन में कितना 4 डेल्टा। तो यदि डेल्टा क्या है, डेल्टा एरिया है, डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा इज एरिया। तो अगर मुझे ट्रायंगल की तीन साइड ज्ञात हो, तो सर्कम रेडियस कैसे निकालते हैं, r बराबर ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा। तो दिस इज द गोल्डन कंसेप्ट, यू शुड रिमेंबर दिस। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर, पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर, पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर कहां स्थित हो सकता है। तो सर्कम सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्रायंगल पर भी हो सकता है और 90 डिग्री पर भी हो सकता है।
कंसेप्ट नंबर 1, एक्यूट एंगल में जो सर्कम सेंटर होगा वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। जैसे मैंने आपके सामने एक एक्यूट एंगल बनाया, इससे वर्टेक्स नाम दिया ए, इससे वर्टेक्स नाम दिया बी, इससे वर्टेक्स नाम दिया सी। वी आर नाउ डिस्कस अबाउट द एक्यूट ट्रायंगल। तो एक्यूट ट्रायंगल, तो ये एक्यूट ट्रायंगल है, तो इसका सेंटर जो सर्कम सेंटर जो होगा ओ, ये यहां से बराबर दूरी पर, ये यहां से बराबर दूरी पर, ये यहां से बराबर दूरी पर। तो ओ बी बराबर ओ सी बराबर में कितना, ओ ए बराबर में कितना हो जाएगा, आर, बराबर में कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये दिस इक्वल दिस इक्वल दिस, तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर हो जाएगा। तो एक्यूट ट्रायंगल में जो होता है वो इनसाइड होता है, एक्यूट ट्रायंगल में जो होता है वो एक्यूट ट्रायंगल में इनसाइड द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के अंदर होता है एक्यूट ट्रायंगल में सर्कम सेंटर। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में कहां पर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कहां पर होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कहां पर होता है, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, इस वर्टेक्स को नाम दिया ए, इस वर्टेक्स को नाम दिया बी, इस वर्टेक्स को नाम दिया सी। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, वर्टेक्स ए पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, वर्टेक्स ए पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो अगर ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो अगर हम इस ट्रायंगल का सर्कम सर्किल खींचे, तो हम क्या जानते हैं, सर्कम सर्किल जो होगा तीनों वर्टेक्स से होता हुआ जाएगा। अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये जो होगा, ये बीसी जो होगा डायामीटर होगा। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो बीसी क्या होगा, बीसी जो होगा ये डायामीटर होगा। क्या होगा, ये डायामीटर होगा। जब ये डायामीटर है तो इसका मतलब ये अर्धवृत्त होगा। क्या होगा, ये अर्धवृत्त होगा, अर्धवृत्त, क्योंकि अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये अर्धवृत्त है, तो सर्कम सेंटर जो होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, सर्कम सेंटर जो होगा इसका मिड पॉइंट होगा। सर्कम सेंटर जो होगा स्टूडेंट, इसका डायमीटर का मिड पॉइंट होगा। जब ये मिड पॉइंट है तो दिस इक्वल हो जाएगा दिस के, क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी रेडियस, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगी, आर। तो ये बराबर है इसके, ये बराबर हो जाएगा फिर इसके। अगर ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बन गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना डिग्री का, अल्फा डिग्री का। ये आर है, ये आर है, दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर। ये थीटा, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 2 थीटा डिग्री का, 2 थीटा डिग्री का हो जाएगा। अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 2 अल्फा डिग्री का हो जाएगा। वी नो दैट लाइन के एक ही ओर बना जो एंगल कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 2 बाहर ले लेंगे, थीटा प्लस का अल्फा बराबर में कितना, 180 डिग्री। 2 से 2 कैंसिल, 90 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा प्लस अल्फा डिग्री का मान कितना आ गया, 90 डिग्री का आ गया। इसका मतलब ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का ही होगा। जब ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट होगा। सर्कम सेंटर जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। ये बात भी मैंने प्रूव करके दिखा दिया। कंसेप्ट नंबर यहीं पर बता देता हूं मैं। मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया,
इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी और इसे नाम दे दिया मैंने सी। बी पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। तो ये मैंने क्या बताया था कि सर्कम सेंटर जो होगा वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा, ये होगा ओ, ये होगा ओ, ये आर होगा, ये भी आर है, 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 ये भी आर है। तो ये ऑर्थो सेंटर जो बनता है, ये जो यहां जो होगा यहां होगा ऑर्थो सेंटर। क्या होगा स्टूडेंट? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर जो होता है वो 90 डिग्री के वर्टेक्स पर होता है। तो ये ऑर्थो सेंटर है, ये सर्कम सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? तो ऑर्थो सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? आर कहलाएगी। क्या कहलाएगी स्टूडेंट? आर कहलाएगी। अगर ये आर है, ये हाइपोटेन्यूज है टोटल, ये हाइपोटेन्यूज है टोटल, ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा? h/2 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? h/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? h/2 हो जाएगा। तो r बराबर में कितना आएगा? h/2 हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की जो दूरी होगी वो हाइपोटेन्यूज का आधा होगी। इस बात को ध्यान रखना, हाइपोटेन्यूज का आधा होगी। जब ये ऑर्थो सेंटर है, ये सर्कम सेंटर है, तो ये क्या है? मिड पॉइंट है, ये बराबर है इसके, तो इसका मतलब ये मीडियन भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये मीडियन भी कहलाएगी। तो ओबी क्या हो जाएगा? ओबी मीडियन भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मीडियन, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगी। ओबी बराबर क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगी, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, SHORTEST, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ओबी क्या होगी? या तो मीडियन होगी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो ओबी जब मीडियन है तो इसका सेंट्रोइड यहीं कहीं इस बिंदु पर होगा। सेंट्रोइड जो होगा वो यहीं कहीं इस बिंदु पर होगा। मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी और इसे नाम दे दिया सी। मैंने क्या बताया? ये सर्कम सेंटर है, ये ऑर्थो सेंटर है, ये मीडियन है, तो जब ये मीडियन है तो इसका सेंट्रोइड जो होगा वो इसी बिंदु पर होगा। जब ये सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये 2:1 का रेशियो हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया? ये ऑर्थो सेंटर है, ये सेंट्रोइड है, ये सर्कम सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? एक ही लाइन में होते हैं, और तीनों 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। क्योंकि ये मीडियन है तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर ये आर है तो ये भी कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है। तो अगर आपसे बीजी का मान पूछा जाए, बीजी क्या है? ये ऑर्थो सेंटर है, ये सेंट्रोइड है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड। तो 2 और 1 3 यूनिट का मान किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो 3 का मान किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? R/3 आ जाएगा। मुझे निकालना 2 यूनिट का मान, तो 2 यूनिट का मान कितना आएगा?
2 यूनिट का मान कितना आएगा 2r/3 आ जाएगा। तो ये Bg का मान आ गया। तो Bg का मान कितना आ गया, Bg का मान आएगा 2r/3। r क्या है, r है h/2। r क्या है, h/2। 2/3 मल्टीप्लाई में h/, में कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, तो h/3 आ जाएगा इसका मान। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड Bg बराबर h/3 आ जाएगा इसका मान। जब मुझे ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की दूरी निकालनी हो तो हाइपोटेन्यूज का थर्ड कर देंगे, 1/3 कर देंगे हाइपोटेन्यूज का। अगर ये सेंट्रोइड है, ये सर्कम सेंटर है, तो इस यहां तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर। तो सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 1 यूनिट का मान, क्योंकि 2 रेशियो बना है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा r/3। तो ये कितना आ जाएगा r/3। r का मान क्या है h/2, r का मान क्या है h/2, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो कितना आएगा h/6 हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर कितना हो जाएगा h/3। तो आज मैंने क्या क्या बताया आपको, सबसे पहले सर्कम सेंटर के बारे में बताया, सबसे पहले मैंने सर्कम सेंटर के बारे में बताया, फिर ये पढ़ा हमने, फिर ये पढ़ा हमने, फिर ये पढ़ा, देन ये पढ़ा, देन ये पढ़ा। तो आज हमने क्या पढ़ा, सर्कम सेंटर के बारे में पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।